नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा छोड़कर आनन फानन में पटना लौट गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल लौट गए हैं और खगड़िया पहुंचे थे, बेगूसराय पहुंचे थे, बेगूसराय से खगड़िया पहुंचे थे। खगड़िया में आरजेडी समर्थकों का उत्साह जोश एकदम चरम पर था, लेकिन अचानक तेजस्वी यादव ने बताया अपने समर्थकों को कि मुझे पटना जाना पड़ रहा है और पटना के बाद मैं फिर खगड़िया आऊँगा। अब यह जो कहा जा रहा है कि उनकी कोई अहम मीटिंग है जो पटना में आज होनी है जी। अभी देखिए, हुआ ये है कि पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कांग्रेस की 24 सितंबर को 10 बजे से 4 बजे तक जी। इसमें राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, पूरे देश के तमाम दिग्गज कांग्रेसी होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया ही है, अपने दर्शकों को बताया ही है कि कांग्रेस ने 70 सीटों की लिस्ट अपने उम्मीदवारों के साथ सौंप दी है तेजस्वी यादव को, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को। और इन 70 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जो नई सीटें हैं, जिस पर पिछली बार नहीं लड़ी थी कांग्रेस, मतलब जिस पर जीती थी 19 सीटें वो अपने पास रख रही है। इसके अलावा 15 ऐसी सीटों की डिमांड की है जिस पर नहीं लड़ी थी और जो मजबूत है। उसमें कांग्रेस पप्पू यादव के समर्थकों को लड़ाना चाहती है जी। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लड़ाना चाहती है जी। जो जिससे साफ हो गया है, जिसमें नाम है डॉक्टर संजीव का जी, जो जेडीयू के विधायक हैं जी। उसमें निरंजन राम का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी। ऐसे कई पप्पू यादव के कई समर्थक हैं, मुन्ना खान हैं और कई समर्थक हैं जो कि कांग्रेस के लिस्ट में जिन्होंने जगह बनाई है। तो पप्पू यादव को पूरा इंपॉर्टेंस देती दिख रही है कांग्रेस। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी हो रही है और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी पप्पू यादव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तो मेंबर है नहीं, लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी पप्पू यादव हिस्सा लेंगे। कल मेरी बात हुई बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम से। राजेश कुमार ने मुझे कहा कि पप्पू यादव के लिए गुड न्यूज है। पप्पू यादव कल उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो 24 सितंबर को जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी उसमें दिखेंगे और यह पप्पू यादव के समर्थकों के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। तो सिर्फ इतनी ही खुशी की बात नहीं है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पप्पू यादव को बुला लिया गया, बल्कि यह भी खुशी की बात है कि पप्पू यादव को पूरा महत्व, पूरी अहमियत दे रही है कांग्रेस। अब इसी सिलसिले में जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो चल रहा है जो रस्साकसी, एक आरजेडी की अहम बैठक है जिसमें हिस्सा लेने आए हैं तेजस्वी यादव। हालांकि बताई कहानी दूसरी जा रही है। कहा जा रहा है कि आज धानुक सम्मेलन होना है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, एसकेएम में, और इसी धानुक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तेजस्वी यादव पटना आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धानुक सम्मेलन में तो हिस्सा लेना ही है, लेकिन आरजेडी की वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग भी होनी है जिसमें कई रणनीति तय होगी। कांग्रेस जो इतना प्रेशर बना रही है आरजेडी पर, उस प्रेशर से कैसे निपटना है उस पर चर्चा होगी। और इसीलिए तेजस्वी यादव पटना आए हैं। जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो धानुक सम्मेलन होना है उसमें भी भाग लेंगे वे, और भाग लेने के बाद मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद फिर वे वापस, अभी खगड़िया से पटना आ रहे हैं, मीटिंग करने के बाद फिर वापस पटना से खगड़िया जाएंगे और अपनी जो उनकी बिहार अधिकार यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए, कल वे मोकामा में गए थे अनंत सिंह के गढ़ में, और उन्होंने बिना अनंत सिंह का नाम लिए कहा कि कुछ लोग यहाँ बंदूकें बांटते हैं, लेकिन मैं यहाँ कलम बांटने आया हूँ। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, क्योंकि हम कलम की राजनीति करते हैं। और यह तंज किस पर था? सीधे सीधे अनंत सिंह पर, बाहुबली अनंत सिंह पर। अब इसके बाद अब अनंत सिंह भी तो चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल। अब अनंत सिंह भी हमला करेंगे। अब अनंत सिंह क्या कहेंगे वो देखिए। जी बिल्कुल सर, इस पे गिरिराज सिंह ने भी काफी तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने बहुत तगड़ा तंज कसा है जी। और गिरिराज सिंह ने कहा है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव बेचारे हैं, तेजस्वी यादव बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं चला और सरे बाजार राहुल गांधी ने इनको लूट लिया।
अब इनको होश आया है कि मुझे मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया, लेकिन मैंने तो इनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खा ली, और अब जो है उसी प्रतिक्रिया, उसी रिएक्शन में ये यात्रा निकाल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अकेले भी कर सकता हूँ। राहुल गांधी ये ना समझे कि उन्हीं के चलते यात्रा हो पाई, मैं अकेले भी यात्रा कर सकता हूँ। साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है और दोनों के झगड़े के बीच हमारा क्या काम है। गिरिराज सिंह ने गाना भी गाया है कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। आरजेडी और कांग्रेस की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह का क्या काम है, लेकिन गिरिराज सिंह भले ही कह रहे हो कि इनकी लड़ाई में मेरा क्या काम है, काम तो वे खूब निभा रहे हैं और आग में घी डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को जो घाव लगा है, जो आहत हुए हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट बिहार में घोषित नहीं किया, उस पर नमक रगड़ रहे हैं उनके घाव पर, ताकि उनको और चुभे ये बात। अब देखिए, घोड़े की सवारी कर चुके तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कलम बांटने की राजनीति करेंगे, बंदूक बांटने की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के बख्तियारपुर के मंच पर डांसर्स बुलाए गए, उनके कार्यक्रम में महिलाएं भी आई थी, उनके कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को देखने बच्चे भी आए थे। और मंच पर क्या हो रहा था, तेजस्वी यादव के मंच पर अश्लील डांस हो रहा था, डांसर का, बारबाला का, और ठुमके लगाए जा रहे थे और महिलाएं और बच्चे जो वहाँ उस सभा में मौजूद थे। तो ये किस बिहार का सपना दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव। नेता को सुनने के लिए लोग आते हैं नेता के प्रशंसक होते हैं, अपने नेता को सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर भीड़ को बांधने के लिए डांसर्स बुलाई जाए, अगर इस तरह से ठुमके लगाए जाएं, अश्लील हरकतें करनी पड़े सिर्फ इसलिए कि लोगों का मनोरंजन हो और लोग बिना तेजस्वी यादव को सुने नहीं चले जाएं, तो यह तो बड़ा शर्मनाक है। तो तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली है, तेजस्वी यादव नए बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, इससे यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे नया बिहार बनाएंगे तेजस्वी यादव। बख्तियारपुर के मंच पर डांसर्स, लड़कियों को डांस कराकर बेहतर बिहार बनाएंगे, और ऐसे जिस सभा में, बख्तियारपुर की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहाँ ऐसे इस तरह के ठुमके लगा रही हैं लड़कियां अगर मंच पर, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी देखिए, जो यात्रा है तेजस्वी यादव की, ये पटना से निकली थी, जहानाबाद गई, जहानाबाद से नालंदा, पटना से जहानाबाद गई, जहानाबाद से वैशाली, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, नहीं, जहानाबाद से यात्रा निकली, पटना गई, पटना से बेगूसराय गई, बेगूसराय से फिर खगड़िया गई। यह यात्रा मधेपुरा भी जाएगी, सुपौल भी जाएगी, सहरसा भी जाएगी, वैशाली भी जाएगी, नालंदा भी जाएगी, समस्तीपुर भी जाएगी। अभी खगड़िया में थे, बेगूसराय में थे, बेगूसराय से खगड़िया गए, और खगड़िया से यह जो यात्रा है उनकी, अब फिर वे लौट गए हैं पटना, और पटना से धानुक सम्मेलन और अपना जो एसकेएम में है धानुक सम्मेलन, उसके बाद मीटिंग करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और उसके बाद फिर वापस खगड़िया जाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा छोड़ पटना लौट आ रहे हैं। कहने के लिए वो सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनका असल कारण आने का एक मीटिंग अटेंड करना है वरिष्ठ नेताओं के साथ। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।